नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। ठंड के चलते इस तारीख तक सभी स्कूल बंद, सीएम योगी का बड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतल लहर के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों, आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीत लहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कम्बलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिजली विभाग के एसडीओ के वाहन पर पलटा भूसे भरा ट्रक, चालक की मौत, देखते रह गए लोग। नैनीताल रोड पर रविवार की शाम भूसे से भरा ट्रक मुड़ते समय अचानक डिवाइडर पर गुजर रही बोलेरो पर पलट गया। ये बोलेरो बिजली विभाग के एसडीओ की थी। हादसे में एसडीओ के चालक फरासत 54 साल की मौत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। क्रेन की मदद से ट्रक और बोलेरो को सड़क से हटाया गया। पुलिस ने बोलेरो चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा नैनीताल रोड पर पहाड़ी गेट के पास बिजली घर के सामने रामपुर में हुआ है। रविवार शाम बिलासपुर की ओर से जा रहा भूसे से भरा ट्रक दूसरी साइड में मुड़ने का प्रयास कर रहा था। अचानक ट्रक का एक पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा। भूसे से भरा ट्रक पास से गुजर रही बोलेरो पर पलट गया। इसके साथ ही कार के बराबर चल रहा एक बाइक सवार व एक अन्य राहगीर हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई, दोनों ओर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद शहर के तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। यहां पर क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबी बोलेरो कार को निकाला। इसके बाद ट्रक को हटाने का काम शुरू किया गया। वंदे मातरम, हिजाब और यूसीसी के मुद्दे पर अधिवेशन में उठी ये मांग। कहा, हिजाब घूंघट नहीं, इज्जत की निशानी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को मॉब लिंचिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, वंदे मातरम, हिजाब, शिया समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, आतंकवाद आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रस्ताव पास कर मॉब लिंचिंग को आतंकवाद करार देकर इसके खिलाफ कानून बनाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू न करने की मांग उठी। हुसैनाबाद स्थित बड़े इमामबाड़े में हुए अधिवेशन में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी आतंकवादी बीमारी पूरे देश में फैल रही है। इससे वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित में नहीं है, इसे देश या प्रदेश में लागू ना किया जाए। हिजाब या घूंघट एक मजहब का मामला नहीं है, बल्कि एक महिला की इज्जत की निशानी है। हिजाब के उपयोग का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। इसका विरोध करने वालों की हम निंदा करते हैं। मौलाना ने स्कूल के पाठ्यक्रम में इमाम हुसैन की जीवनी शामिल करने, वक्फ संशोधन कानून वापस लेने, सियासी भागीदारी देने, दलितों की तरह शिया समुदाय के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने, हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत आने वाली इमारतों की मरम्मत कराने की भी मांग की। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शाह एम मेहंदी ने बोर्ड के उद्देश्य बताए। 57 दिनों में चांदी ने 99,000 की लगाई छलांग। एक साल में 155% मिला रिटर्न। निवेशकों की बड़ी रुचि। एक साल में सोना दोगुना तो चांदी ने 2.5 गुना की छलांग लगाई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महिलाओं का रुझान आभूषणों के लिए चांदी की ओर अधिक देखने को मिल रहा है, जबकि पुरुष वर्ग निवेशक के जरिए से चांदी को बेहतर विकल्प मान रहा है। सराफा एसोसिएशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष की शुरुआत यानी 1 जनवरी को सोने का भाव 78,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। साल भर में इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई और 27 दिसंबर तक ये बढ़कर 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इस तरह से सोने ने एक साल में लगभग 82.3% का रिटर्न दिया है। इस उछाल के कारण सोना जहां पारंपरिक निवेश और सुरक्षित विकल्प के रूप में अपनी पकड़ बनाए हुए है, वहीं आम ग्राहकों के लिए इसकी खरीदारी अब पहले की तुलना में महंगी हो गई है। दूसरी ओर चांदी ने इस साल निवेशकों को कहीं अधिक आकर्षित किया है। वर्ष की शुरुआत में चांदी का भाव 98,900 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो 27 दिसंबर को बढ़कर 2,52,735 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। इस तरह चांदी ने
लगभग 155.6% का रिटर्न देकर सोने से आगे निकलते हुए बाजार में नई पहचान बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग और निवेश की बढ़ती रुचि ने चांदी की कीमतों को मजबूती दी है। गांव में फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव, पत्नी की हो चुकी मौत, इकलौता बेटा दिल्ली में करता रहा नौकरी। यूपी के बाराबंकी में सोमवार की सुबह अधेड़ का शव गांव के से करीब 500 मीटर दूर पेड़ से लटकता मिला। खबर मिली तो घरवाले रोते बिलखते पहुंचे। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के सौंदवा गाँव की है। गाँव के ही रणधीर सिंह 55 साल का शव पेड़ से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार रणधीर रविवार की रात करीब 8 बजे वह नशे की हालत में घर से निकले थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं था। सुबह उनकी तलाश की जा रही थी। इसी समय बड़े भाई अमरेश कुमार ने आम के पेड़ से शव लटकता देखा। परिजनों ने बताया कि रणधीर की पत्नी का करीब 2 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उनको एक पुत्र और एक पुत्री है। दोनों की शादी हो चुकी है। पुत्र दिल्ली में रहकर काम करता है। पत्नी के निधन के बाद से रणधीर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह नशे की आदी हो गए थे। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़की के साथ देखा भड़का प्रेमी, दोस्तों के साथ मिलकर खूब पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दूसरे लड़की की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के आरोपी ने इस कदर दूसरे लड़के को पीटा कि वह लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठा देखकर भड़क गया था। इसके बाद वह अपने साथियों को लेकर मौके पर पहुंचा। लड़की के साथ बैठे लड़के को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला और दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में पीड़ित युवक लहूलुहान हो गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के नेताजी कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। इसे कोल्ड ड्रिंक वाला रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में नेताजी कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का पूर्व प्रेमी वहां पहुंचा और उसे दूसरे लड़के के साथ देखा, भड़क गया। गुस्से में आए प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस युवक पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी तेज हुई कि युवक लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इश्क चढ़ा परवान तो अलीगढ़ का युवा पाकिस्तान पहुंच गया। अवैध रूप से घुसने की वजह से हुई जेल, अब जागी वतन वापसी की उम्मीद। कहते हैं कि जब इश्क की धुन सिर पर सवार होती है तो इंसान सरहदें नहीं देखता। ठीक ऐसा ही मामला अलीगढ़ के एक युवक के साथ हुआ। उसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक लड़की से मोहब्बत हुई तो वह सीधे बीते साल पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में उसे अवैध रूप से घुसने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि अब इस युवक की वतन वापसी की उम्मीद जागी है। यूपी के अलीगढ़ के एक युवक को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक लड़की से प्यार हो गया, जिससे मिलने के लिए वह पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में इस युवक को अवैध रूप से घुसने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। युवक के परिवार ने ये जानकारी दी है कि अब युवक के घर लौटने की उम्मीद है। मुरादाबाद में रेलवे टीम के एक्शन के बाद कई दुकानें सील। सपा बोली रोजी रोटी से जुड़ा है मामला। मुरादाबाद में रेलवे लाइन के किनारे दशकों से रखे खोखों पर सुबह से ही बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन करीब 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेलवे अधिकारी दुकानों को तोड़ने में नाकाम रहे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे रेलवे अधिकारियों ने दुकानों को सील करने की कवायद शुरू कर दी। फिलहाल व्यापारियों के भारी विरोध के बीच 4 से 5 दुकानों को सील कर भी दिया गया है। रेलवे ने इन खोखों को अवैध कब्जा बताते हुए इन्हें खाली करने के लिए 28 दिसंबर तक की मोहलत दी थी। बुलडोजर एक्शन से घबराए दुकानदारों ने रविवार रात को ही अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दी थी। इसके पहले व्यापारियों ने अविरोध प्रदर्शन किया था। दोपहर में जीआरपी और आरपीएफ के साथ ही भारी तादाद में सिविल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। एसपी सिटी भी शहर भर के थानों के फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में दुकानों को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। फिलहाल इन 165 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया है। फिलहाल रेलवे अधिकारी इन दुकानों को सील करने में जुटे हैं। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सपा सांसद ने कहा, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। पिछले 40 से 50 सालों से करीब 250 परिवार इस जगह पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर थे। जब मैं सांसद था तो मैंने इन लोगों की रेलवे मंत्री से मुलाकात करवाई थी। 50,000 की गड्डी गिर गई। बीजेपी कार्यक्रम में गिरे नेताजी के पैसे, मंच से करना पड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के लिए कार्यक्रम के दौरान एक पार्टी के पदाधिकारी की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गिर गई।
जिसके बाद नेताजी परेशान हो गए। काफी ढूंढने और पूछताछ के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो एक नेता ने मंच से ही पैसे वापस करने की अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गाजियाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान आयोजन स्थल पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ मौजूद थी। चारों तरफ गहमागहमी का माहौल था। इस बीच लाजपत नगर मंडल के महामंत्री माधव सूद की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गिर गई। नेताजी को जब इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। बीजेपी महामंत्री ने अपने पैसों को काफी तलाशने की कोशिश की और लोगों से पूछा, लेकिन जब पैसे नहीं मिल पाए तो फिर मंच पर मंडल अध्यक्ष आलोक शर्मा आए और उन्होंने पैसे लौटाने की अपील की। इसी बीच किसी ने मंच से अनाउंसमेंट का एक वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेल में आजम खान को न बिस्तर न पलंग, तबीयत भी नासाज, बोली पत्नी तरीन फातिमा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान करीब 1.5 महीने से रामपुर की जिला जेल में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उनकी पत्नी डॉक्टर तरीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक ने जेल जाकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात आजम खान की सेहत और जेल में मिल रहे उपचार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुई है। परिवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, आजम खान की स्थिति को चिंताजनक बताया और जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सुरक्षा कारणों और सजा के चलते आजम खान वर्तमान में बैरक में बंद हैं। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर तरीन फातिमा ने बताया कि आजम खान की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं है और वह वैसे ही बनी हुई है। सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आजम खान को शुरू के दिन से ही पलंग या बिस्तर जैसी बुनियादी चीजें नहीं दी गई हैं। जब उनसे फर्श पर सोने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बैरक के अंदर नहीं गई थी, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकती। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।